किस तरीके से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भूपेश बघेल के घर पर ईडी की छापेमारी से कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई है। कांग्रेस नेताओं से लेकर कार्यकर्ता इस एक्शन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि छापेमारी करके वापस लौट रही ईडी की टीम पर हमला हुआ है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब ईडी के अधिकारी भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के आवास पर तलाशी लेने के बाद जब बाहर आ रहे थे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया है। बताया ये जा रहा है कि पत्थर फेंके गए हैं, लेकिन तस्वीरें जो दिख रही हैं उसमें साफ तौर पर आप ये देख सकते हैं कि उन्हें रोकने की कोशिश हो रही है। हालांकि वहां पर सेना के जवानों की मुस्तैदी के चलते दरअसल ये कार्यकर्ता अपने मंसूबों को अंजाम नहीं दे पाए, लेकिन जिस तरीके से ईडी की जो गाड़ी थी अधिकारियों की उस पर वो लोग चढ़ गए, किस तरीके से उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की और भारी सुरक्षा बल के बीच ईडी के अधिकारी वहां से निकले हैं, तो जाहिर तौर पर ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है वो बौखलाई हुई है। खुद भूपेश बघेल भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और जाहिर तौर पर वो इस रेड से नाराज हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल जो लगातार उठ रहे हैं वो ये कि अगर भूपेश बघेल ये कहते हैं कि मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है, अगर वो ये कहते हैं कि ये ईडी का दुरुपयोग है, तो अगर आप ये मान रहे हैं कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद है, तो फिर आपको डर कैसा है? फिर ऐसे में ये कार्यकर्ता आखिर ईडी का रास्ता क्यों रोक रहे हैं? आखिर उन पर हमला क्यों कर रहे हैं? कई सवाल हैं जो इस छापेमारी के बीच उठ रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि ईडी ने जो छापेमारी की है उसमें भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, नोटों की गड्डियां मिली हैं और उन नोटों की गड्डियों को गिनने के लिए मशीनें मंगाई गई हैं। तो ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। तो यानी ये जो 2100 करोड़ रुपए का लगभग बड़ा शराब घोटाला बताया जा रहा है, जिसको लेकर जो भूपेश बघेल हैं वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईडी बिना परमिशन के यहाँ पर आई थी और नोटों को गिनने की जो मशीनें मंगाई गई वो सिर्फ हाइप बढ़ाने के लिए मंगाई गई। ये तमाम बातें वो कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि मैं पंजाब का प्रभारी बनाया गया हूँ, तो इसलिए मुझ पर ये रेड हुई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। तरफ क्या है कि बिना ECIR नंबर के यहाँ आए थे। दूसरा, मशीन ला के वो लोग हाइप क्रिएट कर रहे थे, जबकि मिला 33 लाख रुपये, है ना, तो कोई बहुत बड़ी राशि नहीं थी। तीसरी बात ये है कि सीडी कांड में प्रधानमंत्री भी बोलते थे, अमित शाह जी भी बोलते थे, और 7 साल बाद जब कोर्ट में चार्ज फ्रेम करने की बात आई तो डिस्चार्ज हो गया। तो ये कुल मिला के ये है 3 साल हो गया, 3 साल से 4 साल हो गया 21 की घटना, और अभी तक ये लोग जांच नहीं कर पाए हैं। तो कुल मिला के ये है कि बदनाम करना है। अब जब न्यायालय में खड़ा होगा तो यही होगा जैसे सीडी कांड का हुआ, डिस्चार्ज कर दिया, बदनाम करो। इनके पास और कुछ है ही नहीं। सर, कोई समन जारी किया गया ईडी के द्वारा आपको या चैतन्य बघेल को? मुझे कोई समन जारी नहीं हुआ। चैतन्य को वो सर्च वारंट पे आए ही थे, तो अब वो प्रक्रिया है, वो उसका पालन करेंगे। हम भाग थोड़ी रहे हैं, नियमों का पालन होगा और उसके तहत सब। लेकिन आज पूरे प्रदेश में जो कल एक्सप्रेस आपने पोस्ट किया था कि पंजाब को प्रभावित करने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। देखिए, जब मैं प्रदेश से बाहर गया हूँ, झारखंड गया, सरकार बनी, सबसे पहले छापा पड़ा यहाँ। उसके बाद मैं आसाम गया, तब छापा पड़ा। उत्तर प्रदेश गया, तब छापा पड़ा। हिमाचल प्रदेश गया, तब छापा पड़ा। और 8-8 दिन में छापे पड़ते रहे, और 4 साल हो गया भाई, अभी तक के आप जांच ही नहीं कर पाए। तो जांच कब होगी पूरी?
क्योंकि इनको मालूम है कि कोर्ट में खड़े नहीं हो पाएंगे, टिक नहीं पाएगा इसका केस। सब सर, आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा कल जो कार्रवाई हुई उसके खिलाफ में आज पुतला दहन किया जाएगा पूरी तरह से प्रदेश में, कैसे देखते हैं सर? भाई ये तो ईडी जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है ना, वो बदले की भावना से कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है सब तोते हैं, तो जो जैसा ऊपर से बुलवाया जाता है वैसे करते हैं ये लोग। हालांकि इससे पहले जो रेड हुई है उसमें दरअसल ईडी के अधिकारियों ने 2 कैश गिनने वाली मशीनें मंगाई। ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़े एक परिसर से कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दस्तावेज भी जब्त किए हैं और ये पूरा मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जैसा कि मैंने जानकारी दी। हालांकि भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि सिर्फ 33 लाख रुपए ही बरामद किए गए हैं, जो कि ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है, ज्यादा बड़ी मात्रा में कैश नहीं है। ये भूपेश बघेल कह रहे हैं कि मैं पूरा ब्यौरा जो है वो ईडी को दे दूंगा। लेकिन वहीं पर ईडी की छापेमारी से जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो दरअसल जिस तरीके से हंगामा कर रहे हैं, जिस तरीके से धरने पर बैठे, जिस तरीके से ईडी के अधिकारियों की गाड़ी को रोकने की कोशिश की। हालांकि ईडी की टीम के साथ पहुंचे सुरक्षा बल के जवानों के साथ कार्यकर्ताओं की कई बार बहस हुई और तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके बाद कार्यकर्ता जो थे वो बंगले के गेट के सामने ही धरने पर बैठ गए, नारेबाजी शुरू कर दी। वो भी अपने नेता की भाषा बोल रहे हैं कि भूपेश बघेल को बदनाम करने की ये कोशिश की जा रही है। कार्यकर्ताओं ने तो ईडी का पुतला भी फूका है। तो इस तरीके से पूरी कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो है बौखलाई हुई है। क्या कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं, किस तरीके का ये धरना प्रदर्शन ईडी की इस जबरदस्त कार्रवाई के बाद चल रहा है, जरा देखिए। यहाँ पे कार्रवाई चल रही है अंदर, किस तरह से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जब डरती है, निश्चित रूप से विपक्षियों के ऊपर बदनाम करने की साजिश है। पूरे देश भर की जनता इस चीजों को देख रही है। आप देख लीजिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर लगातार, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, सत्ता का दुरुपयोग, प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने की साजिश है। अभी आपने देखा होगा सीडी कांड मामले में भूपेश बघेल जी को बाइज्जत बरी किया था। अपनी हताशा और निराशा छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ईडी के कंडे अपना रही है और हमारे नेताओं को, विपक्ष को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। सरकार जो है भूपेश बघेल जी बढ़ती लोकप्रियता से होती है। 2 दिन पहले न्यायालय से जब भूपेश बघेल जी को क्लीन चिट मिलती है और जिसमें पंजाब का प्रभारी बनाया जाता है, उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ईडी जो है जबरन बदनाम करने का प्रयास करती है। आज तक पिछले 4-5 सालों में छत्तीसगढ़ में ईडी गली मोहल्लों में, गांव में घूमती दिखी है। आज तक कोई ऐसा केस एक्सट्राडिट नहीं हो पाया है भूपेश बघेल जी न उनके परिवार के खिलाफ। केवल और केवल जो है उनको बदनाम करने का, फंसाने का काम करती है। भारतीय पार्टी के लोग ऐसा समझ चुके हैं, लेकिन हम ईडी का अब चेतावनी देते हैं, ईडी यहाँ से चले जाए। ये तो घंटों 2 घंटे पूरे प्रदेश भर में उग्र आंदोलन होगा, पुतला दहन होगा और सरकार के खिलाफ हम कड़ा विरोध करेंगे। जिस प्रकार से जो बदला की नीति है वो नहीं चल पाएगी। अरे ईडी तेरी गुंडागर्दी प्रोटेस्ट चल रहा है, रेड चल रही है अंदर, किस तरह से देखते हैं? देखिए, भय का वातावरण ये लोग जो है निर्मित करना चाहते हैं। ये जिस जगह पर ये ईडी और मोदी की जो एजेंसियां हैं रेड मार रही है, ये नहीं जानते कि ये भूपेश बघेल जी का निवास है। छत्तीसगढ़ की जनता और पूरे देश की जनता जानती है कि भूपेश बघेल जी साफ सुथरे और छत्तीसगढ़ के हितों में, आम जन के हितों में कार्य करते हैं। लगातार बढ़ती लोकप्रियता से छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक भयभीत है। पूर्व में भी 2 दिन पहले कोर्ट न्यायालय ने इन्हें क्लीन चिट दिया गया था। अब ये चाहते हैं, जो मोदी जी जो चाहते हैं कि ये कैसे भी करके ये भूपेश बघेल जी के ऊपर कोई ब्लेम लगाए, कोई आरोप सिद्ध साबित करे। लेकिन ये भूल गए हैं, ये भूपेश बघेल जी हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ की आम जनता के हितों में कार्य किया है, उन्हें लाभ दिलाने का कार्य किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंसियों से डरने वाले नहीं है। और आज तमाम जो है, अभी देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, 1000 लोग हैं। आने वाले समय में अगर ये ईडी, अगर एजेंसियां बाहर नहीं जाती, गेट के बाहर नहीं निकलते, तो ये संख्या बढ़ेगी। और आज हम गेट के बाहर हैं और इन्हें आपके चैनल के माध्यम से जानकारी दे देना चाहते हैं कि जल्द से अपनी कार्रवाई जो भी है बाहर निकल जाए, वरना ये भीड़ अंदर आएगी।
तो आपने ये तस्वीरें देखी जहां पर 2023 में एक मामला दर्ज होता है और जब ईडी उस पूरे मामले की जांच करती है तो इस तरीके से जो है ईडी पर तमाम आरोप लगाए जाते हैं, केंद्र सरकार पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, मोदी और अमित शाह को घेरा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम हैं अरुण साव, उनका एक बार फिर से बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि जांच एजेंसी तो जांच करने गई है, अगर आप निर्दोष है तो पथराव करने की क्या जरूरत है। ये तमाम बातें कहते हुए उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भी हमला बोला है, जरा सुनिए। जब भूपेश बघेल जी राज्य के मुख्यमंत्री थे उस दौरान राज्य में कई बड़े बड़े घोटाले हुए, चाहे वो शराब घोटाला हो, डीएमएफ घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, महादेव ऐप बेटिंग घोटाला हो। अब इन सब घोटालों की ईडी जांच कर रही है और ईडी की जांच लगातार चल रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है ईडी। तो उसी जांच के प्रक्रम में भूपेश बघेल जी के घर ये जांच हुई है ईडी की और ये जांच की प्रक्रिया में हुआ है। पर जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, भूपेश बघेल जी के समर्थकों ने ईडी पर पथराव किया, घर पे के पास इकट्ठे हो गए, ये उचित नहीं है। जांच एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए। जांच एजेंसी है, जांच करने गई है, जांच करके आप निर्दोष हैं, आपका कोई सहभागिता उसमें नहीं है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है और नहीं शक्ति प्रदर्शन की जरूरत है। ये सारी बातें बेबुनियाद है और वास्तविकता यह है कि और क्या बोलेंगे। इस बात से कोई इनकार कर सकता है क्या जब वो मुख्यमंत्री थे उसी समय ये सारे घोटाले हुए हैं, चाहे वो कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, डीएमएफ घोटाला हो, महादेव ऐप बेटिंग घोटाला हो, ये सारे तो उसी समय हुए हैं। और इसलिए ईडी एक केंद्रीय एजेंसी है, जांच एजेंसी है, जांच कर रही है, जांच में सभी को सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो पत्थरबाजी की, गाड़ी पे चढ़ के प्रदर्शन किया, उसको ये उचित नहीं है। जांच एजेंसी को अपने काम करने देना चाहिए। तो यहाँ पर शराब घोटाले से जुड़ा ये मामला अरविंद केजरीवाल के बाद जो शिकंजा शराब घोटाले में कसता नजर आ रहा है वो है भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल पर, जो जल्द ही पूछताछ के लिए भी जिन्हें बुलाया जा सकता है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है और उम्मीद है कि पूछताछ का पहला दौर जो है वो आज ही शुरू हो सकता है। ईडी की छापेमारी और कार्रवाई चैतन्य बघेल के खिलाफ जो है पर्याप्त सबूतों के आधार पर की गई है, जिसमें उनका नाम 2100 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक के रूप में शामिल है। तो इसलिए इस घोटाले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बाद जो छानबीन हुई है उसके बाद ये पूरा जो शिकंजा है वो अब चैतन्य बघेल और पूर्व सीएम जो है भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के, उन पर कसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आगे किस तरीके से भूपेश बघेल इस पूरे जो है घटनाक्रम में फंसेंगे, इस पूरे घोटाले में फंसेंगे, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।